अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात की रात हमें क्या करनी चाहिए? आज हम आपको बताएंगे शब बारात में ये 6 काम ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी हो, आपकी तौबा कबूल करे, आपकी मग़फ़िरत करे, आपकी दुआ कबूल करे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। और जो हम आपको 6 काम बता रहे हैं वो शब बारात की रात में ज़रूर करें। शब बारात जो है ना, ये 6 काम करना आपको है कि जिस तरह अगर हम अमल करेंगे शब बारात को, तो इंशाअल्लाह अल्लाह जो हमसे राज़ी होगा, हमें हमारी मग़फ़िरत भी करेगा, हमारी दुआ भी ज़रूर कबूल करेगा। तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे और इस रात जागने का और इबादत करने का दरअसल जो है हक़ अदा होगा अगर हम इन चीज़ों पर अमल करें। लेकिन उससे पहले सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि शब बारात की रात कोई भी आतिशबाजी, पटाखे, बाइस रेसिंग और इस तरह के जो खुराफात झुंड बनाकर कहीं गप्पे सप्पे मारते हैं, बहुत सारे लोग हैं, गीबत करते हैं उनकी फालतू की चीज़ें, और ये कहते हैं कि हम पूरी रात जाग रहे हैं, तो ये आपका बिना वजह जागना हो गया। इसका कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि आप जाग कर सवाब का काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा गुनाह कर रहे हैं। इससे आपका बहुत ज़्यादा गुनाह होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना करके आप पूरी रात ये सोच रहे हैं कि अब जाग रहे हैं, इसका सवाब मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा आपको बहुत ज़्यादा गुनाह होगा। हाँ, इससे अच्छा होता कि आप बिस्तर लगाकर सुकून के साथ अपनी नींद पूरी करें और फजर में उठकर नमाज अदा करें। ये इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है जो आप फालतू की चीज़ें साबान वाली रात में करते हैं। तो इस रात में इसे फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। करना ये है कि सबसे पहली चीज़ कि इशा की नमाज जमात के साथ पाबंदी से अदा करें, मर्द हजरात, और औरतें जो हैं घर में ही अदा करें। और उस रात में आप रात भर इबादत बंदगी करें, जैसे कि कुरान करीम की तिलावत करें, नफल नमाज पढ़ें, सलातो तस्बीह की नमाज पढ़ें, सलातो तौबा की पढ़ें, सलातो हाजत की पढ़ें, जिक्र अशगार करें और तौबा इस्तगफार करें। अपने गुनाहों की जितना हो सके ना इसमें माफ़ी मांगे, अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें। और उसके बाद से तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ें। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद से खूब अल्लाह से दुआएं करें, अपने लिए दुआ मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने घर के लिए मांगे, पूरे जो उम्मती मुसलमान हैं उनके लिए, सब के लिए गुनाहों की माफ़ी मांगे। और जो भी आपको जो भी हाजत है अल्लाह से रोकर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह आपसे राज़ी हो गया, आपके गुनाहों की माफ़ी मिल गई, तो सबसे खुशनसीब इंसान वो होगा और आपकी दुआ भी ज़रूर कबूल होगी। उसके बाद से आपको क्या करना है, दुआ मांगनी है। फिर फजर की नमाज आप मर्द हजरात जमात के साथ अदा करेंगे, औरत घर में ही अदा करेंगी। तो ये जो है ना, बहुत सारे लोग हैं ना, ईसा में आप घूमते ही रह जाते हैं बहुत सारे लोग, और फिर आकर थोड़ी देर नफल पढ़ें। तो देखिए, सबसे बेहतर अच्छा है कि अब नफल नमाज छोड़ भी दें तो चलेगा, पर ईसा की नमाज ना छोड़ें। और ईसा की नमाज जमात के साथ पढ़ लें, औरतें घर में ही पढ़ें। उसके बाद सहरी खाकर आप सो जाएं और आपका नफल भी बेकार हो जाएगा। नहीं, जो दोनों फ़र्ज थे आपने उन दोनों को छोड़ दिया, फजर की नमाज आपने नहीं पढ़ी, ईसा की नमाज तो पाबंदी कर ली, लेकिन फजर की नमाज में आपने पाबंदी नहीं की, तो फजर की नमाज भी आपको पाबंदी से करनी हो गई। अब हम बताएंगे दूसरी चीज़ की, याद रखिए कि रात में जागना ये ज़रूरी नहीं है, इबादत करना ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो गुनाह है ना, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जाग रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं जागेंगे तो आप जाने आप कुछ सवाब नहीं होगा। जाग रहे हैं तो सबसे बेहतर है, पर ये बात ज़रूर या ध्यान रखें कि गुनाह नहीं करनी है। इस चीज़ में गुनाह से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो 15-20 सावन की रात हो या कोई भी रात हो, कोई भी रात हो। आप इबादत नहीं कर सकते तो ना करें, कोई बात नहीं, नफली इबादत नहीं किए तो नहीं किए, लेकिन तो जो है सवाब भी नहीं मिलेगा आपको, और कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन गुनाह से बचना ये फ़र्ज़ है। तो कोई भी गुनाह का काम आपको नहीं करना है। और जो है तीसरी बात कि इस रात में तौबा इस्तगफार कसरत के साथ करें, अपने रब को मनाएं, अपनी रब की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर अपनी गुनाहों की बख्शिश तलब करें। जाने अनजाने में जो भी आपसे ख़ता हुई है अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें। अल्लाह की शान है, अल्लाह फरमाता है मुझे पुकार मैं तुम्हें जवाब दूंगा। जब बंदा दुनिया में अपने रब को एक बार पुकारता है ना, तो अल्लाह उसको एक
بار کی جگہ 70 مرتبہ لبیک کہتا ہے، اسے بولتا ہے کہ بندے کیا تیری ضرورت ہے، تیری اس کی آواز پر نا لبیک بولتا ہے۔ تو یہ بخشش مغفرت کی راحت ہے۔ توبہ استغفار کریں اور اپنے رب کو منائیں، کوشش کریں رب کو منانے کی کوشش، کیا پتہ رمضان تک کتنے لوگوں کو رمضان نصیب ہو پائے یا نہیں۔ تو اس رات آپ کو جو ہے توبہ استغفار کرنی ہے۔ چوتھا کام اپنے لیے اور پورے مسلمان کے لیے، پوری دنیا کے لیے جان مال ایمان عزت آبرو رزق ان ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے اس میں برکت کی دعائیں کریں، خصوصیت کے ساتھ جو بیمار ہیں ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے آپ دعائیں کریں۔ نمبر 5، جتنا ممکن ہو سکے اس رات ذکر و اذکار نوافل پڑھیں، قضائے عمری پڑھیں، اگر باقی ہو تو قضائے عمری عطا کریں۔ اسی طرح تلاوت قرآن کی کریں، اور جو کہ اس رات میں شعبان کا جو مہینہ ہے، اسی مہینے میں درود شریف جو ہے آیت بھی نازل ہوئی تھی، تو کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیں۔ اور چھٹا کام جو ہے رات کو عبادت کے ساتھ گزاریں، سحری کریں، پھر فجر کی نماز ادا کریں، اور فجر کی نماز ادا کرنے پر آپ اپنی مصلی پر ہی بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں۔ پھر اس کے بعد سے جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 15 منٹ بعد آپ اشراق کی نماز پڑھیں۔ اس سے آپ کا جو ہے نا عبادت بھی ہو جائے گا اور ایک حج اور عمرے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو ان جتنا جو ہے نا عبادت کا کام اسے ہمیں مس نہیں کرنی ہے، اور آپ اس کے اگلے دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور بہت ساری برکتیں اور ساری فائدے آپ کو حاصل ہوں گی۔ سب سے ضروری مسئلہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس غلطیوں سے بچیں اور صحیح دین کو فالو کریں، اور آپ بھی اس برکت کام کے بدلے ثواب پا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔